हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में इम्प्लिसिट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इम्प्लिसिट लीनियर इक्वेशंस एंड बर्नौलीज इक्वेशंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इम्प्लिसिट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 5 क्वेश्चंस करते हैं जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इम्प्लिसिट पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। dy बाई डी एक्स इजक्वल टू ई रेस्ट वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस्ट वाई। इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपोनेंट्स को अलग कर देंगे, ई रेस्ट वाई एक्स ई रेस्ट वाई एक्स स्क्वायर ई रेस्ट वाई, फिर ई रेस्ट वाई कॉमन ले लोगे तो ई रेस्ट वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स किस फॉर्म है? डी वाई डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई का फंक्शन और ये किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है, दोनों मल्टीपल है तो सेपरेट हो गया। इसको सेपरेबल फंक्शन नहीं बोल सकते, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते हो। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, एक्स और वाई के फंक्शन में हम सेपरेट कर लेंगे प्रोडक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। देन अब डी वाई को ऐसे लिखोगे और जो y का फंक्शन है हम डी वाई की तरफ इधर सेंड कर देंगे, ई रेस्ट वाई। एक्स को इस साइड रखोगे और डी एक्स या सेपरेट कर दिए। ठीक है, y को y साइड सेपरेट कर लिए, x को x साइड सेपरेट कर दिए और देन इंटीग्रेट करेंगे। ई रेस्ट माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन पढ़ लो, ई रेस्ट पावर वाई का ई रेस्ट पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है। लेकिन ई रेस्ट पावर माइनस वाई का इंटीग्रल क्या लिखो? ई रेस्ट पावर माइनस वाई लिखोगे और वाई में -1 से मल्टीप्लाई तो -1 से कॉफिशिएंट, जो कॉफिशिएंट होता है वेरिएबल का उसे डिवाइड कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन लिखो ई रेस्ट पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ई रेस्ट माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। यह आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि सेपरेट एक्स और वाई को हम सेपरेट करेंगे, दोनों का मल्टीपल देखेंगे फंक्शन। दिस इज द फंक्शन ऑफ वाई, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। तो वाई वालों को वाई की साइड सेंड कर देंगे, एक्स को एक्स की साइड सेंड कर देंगे, देन हम इंटीग्रेट कर देंगे। देन आफ्टर इंटीग्रेशन दिस इज द आंसर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें ट्राई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है तो हम डी वाई डी एक्स की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको राइट में सेंड कर दो, डी एक्स। फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दिस डिवाइडेड बाई दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ड्यूटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी वाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ऑलरेडी इसमें डी वाई डी एक्स फाइंडेड था तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो इसमें डी वाई डी एक्स फाइंड करोगे तो उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, न्यूमरेटर में वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो वाई स्क्वायर देन 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू
1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई सेपरेट हो गया, ठीक है, तो फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे सेपरेट करके, तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई, वाई वालों को इस साइड भेज दो, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स को देन हम इंटीग्रेट कर देंगे, y को dy साइड और x को dx साइड सेंड कर देंगे। फिर इसको 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दो, न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, निगेटिव साइन ले लोगे यहाँ पे, इसको सेपरेट कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, कैंसिल आउट होगा 1 बाई एक्स डी एक्स। इसे भी डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, कैंसिल आउट, एक्स 1 माइनस वाई, सॉरी 1 एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई और 1 डिवाइडेड, सॉरी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे, एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे, वाई रेज टू माइनस 2 कैंसिल होगा 1 बाई वाई, एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। इसको मैं इंटीग्रेबल फंक्शन बना लिया, अभी इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करेंगे, y रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, y रेज टू द माइनस 2 पावर में 1 ऐड कर देंगे और नीचे माइनस 2 प्लस 1, राइट। 1 बाई वाई का क्या लिखोगे, 1 बाई एक्स का क्या है, लॉग एक्स, तो y है तो लॉग y लिख दोगे। सेम x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड माइनस 2 प्लस 1 और 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या है, लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग एक्स भी लिख सकते हो या लॉग मॉड एक्स भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 बाई 2 1 बाई वाई माइनस प्लस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके प्लस लॉग वाई, सेम माइनस 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। फिर इसको लेफ्ट में कैरी कर दो, चाहे यहीं पे छोड़ दो आंसर, दिस इज द आंसर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई डी एक्स फाइंड कर लोगे। ऑलरेडी डी वाई डी एक्स इस क्वेश्चन में था तो हम इससे आगे बढ़ गए, कॉमन लेके प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ वाई एंड एक्स में सेपरेट कर दिए। ऑलरेडी इसमें नहीं था तो मैंने डी वाई डी एक्स को फाइंड किए, फिर सेपरेबल बना दिए, वाई का फंक्शन एक्स का फंक्शन, फिर वाई को वाई के साथ डिवाइड कर दोगे, एक्स को एक्स साथ सेंड कर दोगे, देन हम इंटीग्रेट कर देंगे और दिस इज़ द फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह कर लोगे। एक क्वेश्चन 4, 5 का डिफरेंट टाइप है तो 4 एंड 5 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह सेपरेट कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स वाई दोनों कंबाइन है, स्क्वायर करोगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कंप्लीट फंक्शन 4x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम सपोज 4x प्लस वाई प्लस 1 को जेड सपोज कर लेंगे, तो लेट जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1। डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी जेड बाई डी एक्स, 4x का डिफरेंशियल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 इज द 0, तो डी जेड बाई डी एक्स 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, राइट। फिर डी जेड
बाई डी एक्स 4, डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे इससे, डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर अगेन डी जेड बाई डी एक्स 4, अब 4x प्लस वाई प्लस 1 को हम क्या सपोज किए जेड, तो इसको जेड का स्क्वायर लिख दोगे, तो डी जेड बाई डी एक्स 4 प्लस जेड स्क्वायर, तो फिर क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया, सेपरेबल के फॉर्म में आ गया, ठीक है। क्यों, इसको लिखोगे ये जेड का फंक्शन है और x का फंक्शन नहीं है, तो x का फंक्शन है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन जेड के साइड हम जिस तरह y को सेंड करते तो उस तरह जेड को सेंड कर दोगे, तो 4 प्लस 1 इंटू कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी जेड 4 को 2 का स्क्वायर, दिस इज द 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, फिर इसका इंटीग्रल फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, यह क्लास 12 का फार्मूला है तो इसको यूज़ करेंगे, तो 1 बाई ए मीन्स 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई ए, x के यहाँ जेड है, जेड डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, वन बाई 2 tan इनवर्स, जेड को रिप्लेस कर देंगे, तो जेड को हम इसको सपोज किए थे जेड, तो जेड की वैल्यू 4x प्लस वाई प्लस 1 पुट कर देंगे, तो 4x प्लस वाई प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द 2 इक्वल टू x प्लस सी, ये आंसर। जेड जो हम सपोज किए थे लास्ट में हम जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 4 डी वाई डी एक्स 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो, 5 में क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, लेट सेपरेबल नहीं है तो लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर लोगे, तो डी जेड बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1 डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी जेड बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दोगे इससे, क्योंकि डी वाई डी एक्स की वैल्यू है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स 1 एक्स प्लस वाई को जेड का होल स्क्वायर, फिर सेपरेट कर दो, डी जेड, जेड वालों को जेड के साइड में कर दो और डी एक्स को इधर कर दो, कुछ भी नहीं है तो 1 है यहाँ पे, इंटीग्रेट कर देंगे इसी फार्मूला पे, तो 1 बाई ए इज द 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan इनवर्स x बाई ए, यहाँ पे x जेड है तो जेड डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 का x प्लस सी, जेड की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी, या दिस इज द आंसर। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लिए, आप करेंगे लीनियर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है बीएससी मैथ ऑनर्स के लिए, दीज 2 टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द बीएससी मैथ ऑनर्स। अब क्वेश्चन करेंगे लीनियर इक्वेशन पे, क्वेश्चन 1 and 2 इज द बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशंस, क्वेश्चन 3 and 4 इज बेस्ड ऑन द, क्वेश्चन 3 and 4 आर बेस्ड ऑन द बर्नौली इक्वेशन। यह 2 क्वेश्चन बर्नौली पे है, यह 2 क्वेश्चन जो लीनियर पे है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और यह भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यह थोड़ा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बर्नौली का क्वेश्चंस है। तो पहले लीनियर का क्वेश्चन करते हैं, कैसे पहचानो कि लीनियर का टाइप, तो लीनियर का देखो टाइप देखो, कैसे लिखोगे, लीनियर इक्वेशंस डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे y है तो y का लीनियर पावर होना चाहिए, y रेस्ट पावर 1, यहाँ पे y है तो रिकॉग्नाइज करो y की पावर 1 होना चाहिए, और p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x ओनली या कांस्टेंट होना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखो, e रेज टू द पावर
पी डी एक्स, देन सोल्यूशन इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब p एंड q इज द फंक्शन फ्रॉम p एंड q फ्रॉम हेयर। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, dy बाई डी एक्स प्लस 3 बाई एक्स वाई इक्वल टू 6x स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन। कैसे कि देखो पावर यहाँ पे 1 है और डी वाई यहाँ वाई का फंक्शन है, पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो इस फॉर्म पे है। तो क्या लिखो है, p इज इक्वल टू 3 बाई एक्स और q इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। p q को चूज कर लिए और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर p dx, p की वैल्यू क्या लिखो 3 डिवाइडेड बाई x dx को इंटीग्रेट करोगे तो e रेज 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लेंगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स, फिर अगेन e रेज टू पावर 3, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, फिर e रेज टू पावर log की प्रॉपर्टीज होता है कि 3 यहाँ पे है तो x रेज टू पावर 3, यहाँ वाले पावर यहाँ पे आ जाएगा, x रेज टू पावर 3 log की बेस ही है, पूरा कंप्लीट फंक्शन की बेस ही है, दैट बिकम्स एक्स क्यूब हो जाएगा, log e खत्म हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द log। देन सोल्यूशन इज, अब इसमें पुट करोगे, देन सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज द एक्स क्यूब, पुट कर दी यहाँ पे, q इज द 6x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज द एक्स क्यूब और डी एक्स प्लस सी, दैट इज वाई एक्स क्यूब, 6 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बाहर कर लोगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 5 डी एक्स प्लस सी, वाई एक्स क्यूब, इसका एक्स रेज टू 5 का 5 प्लस 1 दैट इज एक्स टू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी, 6 इज कैंसिल आउट, वाई एक्स क्यूब is equal to x raised to power 6 plus c. This is the answer of this differential equation। इसका आंसर हो गया। तो लीनियर पकड़ने का तरीका होता है कि आपको डी वाई डी एक्स यहाँ पे y की पावर 1 है तो दिस इज द p एंड q, और फिर इसे इंटीग्रेट कर दोगे, इसमें पुट करोगे, देन इंटीग्रेट कर लोगे। थोड़ा सा इंटीग्रेशन किसी क्वेश्चन में टफ होगा, ठीक है, तो आप क्लास 12th में इंटीग्रल पढ़े होगे तो आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है, थोड़ा सा हिंट्स देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x रेज टू द पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस 2x रेज टू पावर क्यू वाई इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि लीनियर पे है कि नहीं, तो लीनियर पे क्या है, डी वाई डी एक्स की कोफिशिएंट यहाँ 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो भी फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट करेगा उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स का साथ या एक्स रेज टू पावर 4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स रेज टू पावर 4, तो एक्स रेज टू पावर 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिवाइड करोगे तो 2 बाई एक्स टू वाई 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स रेज टू पावर 4, क्योंकि मुझे डी वाई डी की कोफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ एक्स 4 है तो मैंने दोनों साइड एक्स रेज टू पावर 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। तो यहाँ पे देखो लीनियर आ गया, y की पावर यहाँ पे 1 है लीनियर, तो यार p इज इक्वल टू 2 बाई एक्स और q इज इक्वल टू 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 4। फिर फर्दर उसी तरह कर लोगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल लेंगे, देन इसमें पुट करोगे, इंटीग्रेट कर देंगे।
क्वेश्चन 3 और 4 करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्नौलीज का क्वेश्चन है। यह बीएससी मैथ ऑनर्स में डिफरेंटली क्वेश्चन आता है इससे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे, बर्नौलीज है बेस्ट क्वेश्चन है। इसका वर्किंग देखो, कैसे पहचानो कि बर्नौलीज का इक्वेशन है। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, टाइप देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई रेस्ट पावर एन। इस टाइप में लिनियर पे क्या था, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। केवल यहाँ पे ही वाई एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे वाई यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यह क्या बर्नौलीज के टाइप हो गए। तो इस पर वर्किंग क्या करोगे, लेट वी इक्वल टू वाई रेस्ट पावर 1 माइनस एन। जो पावर होगा यहाँ पुट कर दोगे और देन क्या होगा, वह लीनियर पे आ जाएगा, दैट बिकम्स इन द लीनियर फॉर्म पे आ जाएगा। तो फिर सिमिलरली इसके टाइप पे हम क्वेश्चन इसकी तरह हम वर्क फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई रेस्ट पावर 3। एग्जैक्टली टाइप यह है, बर्नौलीज का क्वेश्चन है। तो सपोज कर लेंगे लेट वी इक्वल टू वाई रेस्ट पावर 1 माइनस एन। एन की पावर यहाँ पे एन है, एन की पावर 3 है, तो 3 लिख दोगे। तो दैट इज क्या लिख दोगे, वाई रेस्ट टू द पावर -2। यह आ गया। इट मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो v इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर। यह आ गया, v इक्वल टू 1 बाई। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, याद करो v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv बाई डी एक्स। फिर y को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y के x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2 y रेस्ट टू -2 -1 -3। क्योंकि डिफरेंशियल में क्या होता है, x रेस्ट टू पावर n x रेस्ट टू पावर n-1। तो -2 और y रेस्ट टू -2 -3 और dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, लिखेंगे इसको dv बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाय -2 y रेस्ट टू द पावर -3। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स, इसे डिवाइड कर दोगे तो फाइनली यह क्या आ जाएगा, आपको y रेस्ट पावर 3 ऊपर चलेगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 2 निगेटिव साइन और dv बाई डी एक्स। यह आ गया। ठीक है, इस डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो फाइंड किया है, यह डी वाई डी एक्स जो वैल्यू फाइंड किए हैं क्वेश्चन में यहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पुट कर देंगे क्वेश्चन में। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई रेस्ट टू द पावर 3। डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिख दोगे, -y रेस्ट टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 dv बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई रेस्ट टू पावर। यह डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, -y रेस्ट टू पावर 3 बाई 2 dv बाई डी एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे कि लीनियर में क्या लिखते हैं, लीनियर में जो यहाँ पे जो डिफरेंशियल होता है उसकी कॉफिशिएंट, इस डिफरेंशियल की कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 होनी चाहिए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय दिस फंक्शन, y रेस्ट पावर 3 बाई 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो dv बाई डी एक्स प्लस, इसको डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट है कि 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई वाई स्क्वायर 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा इंटू -2। फिर यहाँ पे डिवाइड करोगे एक्स वाई रेस्ट पावर 3, यह न्यूमरेटर में -2x ओनली -2x होगा। फिर देन दिस इम्प्लाइज
डी वी बाई डी एक्स 1/y², फिर 1/y², क्या सपोज कि v, तो v से रिप्लेस कर देंगे, प्लस -2 या -2 है इंटू इसको v सपोज कर लिए -2x। अब क्या हो गया, लीनियर पे आ गया, यह लीनियर पे आ गया क्योंकि वहाँ पे y था तो y की पावर 1, यहाँ v है तो v में लीनियर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, v में लीनियर हो गया क्योंकि पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, या तो यार p चूज कर लेंगे, p = -2, q = -2x, p की वैल्यू लिख दोगे -2, यहाँ पे क्या हो गया, दिस इक्वेशन बिकम्स लीनियर, यह क्या हो गया, लीनियर आ गया। पी क्यू सपोज कर लिए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर = e⁻p dx, e की पावर p की वैल्यू लिख दोगे -2 dx, फिर e -2 को बाहर कर लोगे 1 × dx, फिर e की पावर -2 1 का इंटीग्रेशन x, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए, देन सॉल्यूशन इज वहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे v का फंक्शन v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर dx + c, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻²x, q is the -2x, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻²x dx + c, फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे, y क्या, सॉरी v की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या था 1/y⁻², तो इसकी वैल्यू -2 पुट कर दोगे यहाँ पे, e⁻², 2 को बाहर कर देंगे और x इंटू e⁻²x dx + c। देखो यह इंटीग्रेशन आ गया, यह इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में पार्ट्स पे है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स पे आ गया, तो इसको हम क्या सपोज करते हैं, इस फंक्शन को सपोज करोगे u, फर्स्ट फंक्शन जिसको बोलते हो, इसको सपोज करोगे v, तो u इंटू v पे आ गया, तो क्या लिखते हैं -2 u को छोड़ देते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं माइनस, फिर u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर अगेन पूरा कंप्लीट का इंटीग्रेट करेंगे +c। यही फार्मूला था u इंटू वी का, u को छोड़ेंगे, v को इंटीग्रेट, माइनस u का डिफरेंशियल, v का इंटीग्रल, फिर कंप्लीट का इंटीग्रल +c, -2 u क्या है, x हो गया यहाँ पे, v पुट करोगे, v की वैल्यू e⁻²x dx, फिर डिफरेंशियल ऑफ u, x का डिफरेंशियल, इंटीग्रल ऑफ v e⁻², जस्ट पुट कर देंगे वैल्यू, फिर पूरा का इंटीग्रल, ठीक है, अब +c, अब इंटीग्रेट कर देंगे, दिस द क्लोज्ड ब्रैकेट, -2x e⁻²x का इंटीग्रल e⁻²x, x की कोएफिशिएंट -2 है तो -2 से हम डिवाइड कर देंगे, माइनस dx/x का इंटीग्रल डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e⁻²x का -2x और -2 से डिवाइड भी कर देंगे, इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रल, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन बच गया, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन बच गया, उसको लास्ट में करेंगे +c। फिर एक स्टेप और है, -2, ये -2 लिखोगे, फिर x इंटू e⁻²x डिवाइडेड बाई -2, और इससे इंटीग्रेट करेंगे, इसको बाहर कर लेंगे तो माइनस में +1/2 हो जाएगा, e⁻²x को इंटीग्रेट कर दो, अगेन e⁻²x डिवाइडेड बाई -2 लिख लोगे, ठीक है, यह हो गया, और फिर दिस तक +c हो गया इंटीग्रल, यही सॉल्यूशन हो गया। तो इसको लिखोगे 1/y² e⁻²x, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, स्पेस नहीं हम यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस नहीं हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/y²
ई रेस्ट टू माइनस 2x इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या लिख दोगे x इंटू ई रेस्ट टू पावर -2x। फिर -2 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1/2 ई रेस्ट टू -2x ई रेस्ट टू -2x प्लस सी। फिर ई रेस्ट टू -2x से सभी साइड डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो 1/y² कैंसिल आउट हो जाएगा x प्लस 1/2 राइट 1/2 अब प्लस सी ई रेस्ट टू द पावर 2x, ये आंसर हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ई रेस्ट टू -2x, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो न्यूमरेटर में ई रेस्ट टू 2x। दिस इज द फाइनल आंसर। यही बर्नौलीज का क्वेश्चन है। इसको एक फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन में हिंट्स दे रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इस पर क्या सपोज करोगे, लेट v इज इक्वल टू y की पावर 1 माइनस n 2 है तो -2, तो y की पावर -1, फिर उसी तरह वर्किंग करेंगे।